नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और टेक्नीशियन देवेंद्र में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है 5 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ विंडो एसी की वायरिंग। तो ये हमारा पार्ट 4 है और इससे पहले के हमने 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो देख लें। उसमें विंडो एसी की पूरी डिटेल है। ये हमारी वायरिंग है 5 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ। तो अगर हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने 5 पिन सेलेक्टर स्विच, स्विंग मोटर, कंप्रेसर, कैपेसिटर, थर्मोस्टेट और फैन मोटर वाइट बोर्ड पर बना रखे हैं। तो मेन चीज़ हमारा है सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच को हमें समझना पड़ेगा कि सेलेक्टर स्विच हमारा किस तरीके से कार्य करता है और इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इनको हम जानेंगे अच्छे से डिटेल में। तो ये हमारा सेलेक्टर स्विच, यहाँ पर हमारा ये न्यूट्रल होता है। ये हमारी लाइन होती है। ये हमारा 3/2 होता है और 4 और 1। तो ये तो हमारी सेलेक्टर स्विच की हो गई कोडिंग। अब ये कोडिंग में अगर हम तार उल्टे सीधे लगा देंगे तो हमारा विंडो एसी गलत काम करेगा, सही से कार्य नहीं करेगा। तो इसे हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारा कार्य करता है और किस तरीके से कार्य नहीं करता है। तो सबसे पहले आता है हमारा एन यानी न्यूट्रल। तो यहाँ पर न्यूट्रल के पास हमारा इन होता है, इसका होता है इनपुट। इधर है हमारी लाइन, तो ये होता है हमारा आउटपुट। ये 5 पिन सेलेक्टर स्विच होता है। 2 पिन इसके ऊपर होती हैं और 3 पिन इसके नीचे होती हैं। उसके बाद ये हमारा 3/2 ये होता है कंप्रेसर। ये हमारा होता है कंप्रेसर। उसके बाद आता है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर हमारा होता है लो और 1 नंबर हमारा होता है हाई। तो ये हमारा कंप्रेसर हो गया 3/2। 4 हमारा हो गया, 4 नंबर हमारा हो गया लो यानी धीरे चलेगा हमारा फैन, और 1 नंबर हो गया हमारा हाई यानी हमारा पंखा तेज चलेगा। तो अब हम करते हैं इसकी वायरिंग। किस तरीके से हमें वायरिंग करनी है वो समझ लेते हैं। ये हमारा फैन मोटर है जो कि है फर्स्ट स्पीड का। तो यहाँ पर हमारा लगेगा कैपेसिटर। ये हमारा 4 UF का कैपेसिटर लगा है। तो वायरिंग की करते हैं स्टार्ट। वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फेस की वायरिंग करनी होगी इसमें। तो किस तरीके से वायरिंग करेंगे वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमें फेस को यहाँ से उठाना है और इस तरीके से इधर से इन करा देना है। ये भी हमारा फेस कार्य कर रहा है, तो इसको हमें उठाना है और यहाँ पर इन कर देना है। उसके बाद में यहाँ से हमें इसे आउट कराना है। ये दोनों पिनें आपस में यहाँ जुड़ी होती हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये जुड़ी होती है। तो यहाँ से इन होता है और यहाँ से आउट होता है। उसके बाद में ये हमारा स्विच पे आ गया। स्विच से हमें सीधा देना स्विंग मोटर पे। स्विंग मोटर के एक पॉइंट पे हमारा इन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना हमारा हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें करना है कंप्रेसर। ये 3/2 हमारा कंप्रेसर का वायरिंग है।
तो सबसे पहले हमें कंप्रेसर को करना होगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से थर्मोस्टेट में एक पिन पे दे देंगे इसे, मतलब इन करा देंगे। तो ये हमारा हो गया इनपुट, और यहाँ से हम इसे कराएंगे आउट, क्योंकि हमारी एसी को थर्मोस्टेट कंट्रोल करेगा कि ये कूलिंग ज़्यादा हो गई तो ये कंप्रेसर को ऑफ कर देगा, और कूलिंग कम हुई तो ये कंप्रेसर को ऑन कर देगा। तो यहाँ से हमें अब दो से, ये कंप्रेसर का पॉइंट होता है, कंप्रेसर के पॉइंट से यहाँ से उठाकर वायर हमें थर्मोस्टेट के किसी भी एक पिन पे लगा देना है। यहाँ से हमने इन कराया है तो यहाँ से आउट कराएंगे, और यहाँ से इन कराया है तो यहाँ से आउट कराएंगे। इन दोनों में कोई सी को भी हम इन और आउट बना सकते हैं। तो हमने यहाँ से इन कराया है तो यहाँ से आउट कराने के बाद में इस तरीके से हम दे देंगे रनिंग में। तो ये हमारा रनिंग के एक पॉइंट में आ गया है इस तरीके से, और यहीं से हम कंप्रेसर के ये वायर कैपेसिटर में जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया रनिंग का, और ये हमारा हो गया स्टार्टिंग का। ये हमारा हो गया स्टार्टिंग, और ये हो गया हमारा रनिंग। और यहीं पे हमारा ये कंप्रेसर का, मतलब कंप्रेसर का सेलेक्टर स्विच से जो पॉइंट आया है उसको थर्मोस्टेट से होते हुए यहाँ रनिंग में हम जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ने के बाद में ये स्टार्टिंग पर रनिंग पे जोड़ देंगे। अब यहाँ पर ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है अभी फेस वाला। अब फेस का जब हमारा कंप्लीट हुआ है तो हमें इससे भी देना होगा हाई। जब फैन मोटर कैसे चलेगा, फैन मोटर चलेगा न्यूट्रल और फेस, जब इसे दोनों मिलेंगे तब ये चलेगा। तो हमें हाई वाला हाई में जोड़ देना है, और लो वाला लो में जोड़ देना है। अब हमारा इसे फेस मिल गया है। हमारी फेस की पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, फेस की वायरिंग अभी हमारा न्यूट्रल बचा है, वो बाद में करेंगे। फेस का सबसे पहले हमने सेलेक्टर स्विच के इन वाले पॉइंट से इन कराया और आउट वाले से आउट करा के स्विंग मोटर के स्विच से इन कराकर आउट कराया यहाँ से, जिससे हमारा ये ऑन ऑफ होगा स्विंग मोटर। तो यहाँ से हमने एक पॉइंट में जोड़ दिया है स्विंग मोटर के। उसके बाद में यहाँ कंप्रेसर वाले पॉइंट से हमने एक वायर लिया, थर्मोस्टेट के एक पिन पे इन कराया, दूसरी पिन से आउट करा के कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पे दे दिया। तो यहाँ पर देने के बाद अब हम करते हैं न्यूट्रल की वायरिंग। न्यूट्रल की वायरिंग हमें किस तरीके से करनी है, यहाँ से हमें न्यूट्रल उठाना है और इस तरीके से कॉमन वाले पॉइंट पे दे देना है फैन मोटर के। सबसे पहले ये हमारा कॉमन वाला पॉइंट है। जब भाई इसे हम न्यूट्रल और फेस दोनों देंगे तभी ये कार्य करेगा। यहाँ से हमारा फेस आ गया, यहाँ से हमने न्यूट्रल दे दिया, अब ये हमारा कार्य करने लगेगा। अब हमें इसे भी न्यूट्रल देना होगा और कंप्रेसर को भी न्यूट्रल देना होगा, तब ये हमारी सर्किट पूरा होगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से करते हुए स्विंग मोटर में इन करा देंगे न्यूट्रल, और यहीं से उठाकर हम कंप्रेसर के कॉमन में यहीं से उठाकर हम कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पे न्यूट्रल को इन करा देंगे। ये हो गया हमारा न्यूट्रल 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 न्यूट्रल
न्यूट्रल और न्यूट्रल। ये हमारा सब न्यूट्रल है। आपको कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से इस तरीके का एरो बना दे रहा हूँ मैं। ये हमारा न्यूट्रल है। तो ये अभी हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके की हमारी वायरिंग होगी 5 पिन सेलेक्टर स्विच में विंडो एसी की वायरिंग के साथ। इसे हम पीएससी भी बोलते हैं, परमानेंट स्पीड कैपेसिटर। तो ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। हमने फेस उठाया है, सेलेक्टर स्विच के एक एन वाले पिन से इन कराया है और एल वाले पिन से आउट कराया है। आउट कराने के बाद स्विच में इन कराने के बाद आउट कराया है, जिससे हमारा ये स्विच स्विंग मोटर कार्य करेगा। यहीं से हमने फिर फेस, यहाँ से लो है हमारा 4 नंबर पिन, तो यहाँ लो वाले फैन मोटर के वायर में जोड़ दिया है। हाई है तो हाई वाले फैन मोटर के वायर में जोड़ दिया है। कंप्रेसर वाला एक वायर उठाकर थर्मोस्टेट की एक पिन में जोड़ दिया है और थर्मोस्टेट के दूसरी पिन से आउट कराकर हमने कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट पे जोड़ दिया है। उसके बाद न्यूट्रल हमारा यहाँ फैन मोटर पे आ गया, स्विंग मोटर पे आ गया और कंप्रेसर पे आ गया। हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके की हमारी वायरिंग होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, तो हमारा और उत्साह बढ़ता है कि हम आपको और बेहतर से बेहतर तरीके से समझा पाएँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं उससे पढ़कर ज़रूर क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच।